चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता था जी? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू बी। बताओ, एस और सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सुनो, हेलो, तो एस एन इक्वल टू, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सो n/2 ये क्या हो जाएगा 2a अब प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। चलो, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा na प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है n² डी माइनस n इंटू डी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या लिखेंगे, n², ये d/2 हो जाएगा, राइट। अब प्लस यहाँ पे ये दोनों को साथ में रखना है तो क्या आ जाएगा a माइनस d/2 इंटू n। आई बात समझ में? सो इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहते हो तो Sn इज इक्वल टू d/2 n² प्लस a माइनस d/2, ये क्या हो जाएगा n। सो Sn इज इक्वल टू, अगर a n² अब प्लस b n लिखा हुआ है, अगर सम ऑफ n टर्म ऑफ क्या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये पता रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं पता रहेगा तो उसका तरीका और भी है, बट अगर कोई भी किसी भी सीक्वेंस का सम एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में होगा तो वो सर्टेनली क्या होगा, एपी होगा। नहीं समझ में आया? if sum of n terms of a sequence in the form of an square plus bn, then that sequence will be AP। कोई प्रॉब्लम बोलो, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ये सुनो, आवाज नहीं जा रही है क्या? एक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो, अगर an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में रहेगा किसी भी सीक्वेंस का सम, तो ये बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो रहा होगा वो एपी में रहा होगा, है ना। अगर एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर पता रहेगा कि सम ऑफ एस एन अगर एपी का लिख रहे हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है, यहाँ पे ध्यान देना, कंपेयर टेस्ट करो। अगर एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस बी एन दिया हुआ है ना, तो यह ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n इज इक्वल टू a माइनस d/2। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, हालांकि दूसरा तरीका और भी है फाइंड करने का, कैसे है वो बताऊंगा। Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 5n² या सिंपली 12n² प्लस 6n दिया हुआ है, या इसको और भी चेंज कर सकते हो 3n, चलो 5n कर दिए, है ना। अगर इसमें पूछा जाए
कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बन जाएगा। दूसरा तरीका और भी इजी है, अगर याद नहीं रहा तो, अगर याद रहा तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा। बताओ। 24 क्या ये देखो ना, इससे कंपेयर करना। देखो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या है, d/2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कितना आया, सर 24 अच्छा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 24। अब बताओ फर्स्ट टर्म a माइनस d/2 इज इक्वल टू क्या होता है जी, यहाँ पे हो जाएगा 5 है ना, तो a इज इक्वल टू d/2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 है ना, तो 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 7। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये भूल गए तो कैसे फाइंड करोगे, ये तो पता चल जाएगा कि ये एपी में जा रहा है, तो एसएन पता है 12n स्क्वायर प्लस 5n, एस एन माइनस 1, हालांकि ऐसे भी पुट कर सकते हो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। S1 फाइंड करोगे तो सम ऑफ n टर्म, ये T1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, 17 हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। S2 सम ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है ना, तो 12 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 58। तो H2 माइनस S1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा जी, T2 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे 17 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 41 हो रहा है ना, तो T2 क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा 41। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुमको पता है, तो D इज इक्वल टू 41 माइनस क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 हो रहा है ना। समझ में आया, बताया था ना प्रीवियस क्लास में, बताया था कि Sn माइनस Sn माइनस 1 करेंगे तो ये Tn आएगा, तो यहाँ पे रहेगा वही S5 माइनस S4 करेंगे तो ये T5 आएगा, S9 माइनस अगर S8 कॉन्स्टिट्यूटिव ही है ना S8, तो ये T यहाँ पे देखो 9 है तो 9 आएगा। उसी तरह से S2 माइनस S1 तो ये T2 देगा, राइट 41 है, T2 का वैल्यू 41 है, T1 का वैल्यू 17 आ गया है, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो दोनों तरीके से बना सकते हो, इतना तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर ये याद है तो डायरेक्टली बता सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा जब, ठीक है। हेलो, यस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो, कोई कुछ नहीं बोलता है, एटलीस्ट आवाज तो दो। नो सर। ओके, अब इसके बाद नोट में लिखना कि सपोज हो सकता है कि यहाँ पे दो सीक्वेंस है ना, इस तरह से क्या बोल सकते हो, टू सीक्वेंस ऑफ एपी whose first terms and common difference
गिवन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन A1 D1, ये फर्स्ट का हो गया है ना। सेकंड का A2 एंड D2। तो अगर इसमें देखेंगे TM का रेशियो, देन T'(M) क्या आ जाएगा जी, या यहाँ पे N के फॉर्म में ही लिखो। दो तरीके से रहेगा, ऐसे सोच सकते हो, यहां से देखो ऐसे। अगर ये गिवन है तो एक चीज क्या रहेगा कि SN और SN' क्या होगा, ये गिवन होगा। दोनों अलग अलग सीक्वेंस है, ये गिवन होगा। यहां से पूछेगा कि T सपोज TN/T'(N), समझ में आ रहा है। हो सकता है कि TN भाई T'(N) गिवन होगा, और यहां से पूछेगा कि SN/S'(N) का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चंस क्लियर है ना? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? दो सीक्वेंस रहेगा जिसका A एंड D, A1 एंड D1 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये गिवन नहीं रहेगा। गिवन क्या रहेगा, सम ऑफ n टर्म का फर्स्ट सीक्वेंस का डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म्स का सेकंड सीक्वेंस का रेशियो गिवन रहेगा। और पूछेगा कि हो सकता है कि वहां पे दे दे, इस तरह से यहाँ पे दे दे T11/T'11, दोनों के 11 टर्म का रेशियो क्या होगा। हो सकता है कि दोनों के n टर्म्स nth टर्म का रेशियो गिवन होगा, और पूछेगा कि सम ऑफ n टर्म के दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर है ना? तो देखो इसको कैसे हैंडल किया जाता है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे ये समझना कि क्या है 11th टर्म का रेशियो। यहाँ पे हो सकता है कि सम ऑफ 10 टर्म्स का रेशियो, है ना। यहाँ पे m भी कर सकता है, ऐसा नहीं, n भी कर सकता है, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे T11 इस तरह से। इसको देखो हैंडल कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि सपोज SN, अब भाई SN' गिवन है, तो इसको लिखेंगे n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या होगा, ये सेम होगा। पूछा भी जाएगा तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ऐसी तरह से देखो सेम होगा, यहाँ भी दोनों रहेगा तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस ये समझना कि सम के रेशियो से हम लोग टर्म्स के रेशियो में जा रहे हैं, टर्म्स के रेशियो से हम लोग किस में जा रहे हैं, सम के रेशियो में जा रहे हैं। बस यही देखिए। तो n/2 A1 प्लस n-1 n2 क्या होगा, D1 अपॉन n/2 इंटू A2 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, D2। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसी को क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो गिवन होगा ये तो गिवन होगा, है ना। तो गिवन होगा तो SN अपॉन SN' इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D1, सॉरी ये 2 होगा ना जी, अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टर्म्स होते हैं, है ना, Tn जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, A प्लस n-1 इंटू D के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 2 है तो 2 से क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो A1 प्लस n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। D1 अपॉन यहाँ पे A2 प्लस n-1 अपॉन 2 D2। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना?
इसका वैल्यू गिवन होगा, ये जो है वो गिवन होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि सपोज अगर बोले कि फिफ्थ टर्म है ना, सपोज यहां से पूछा जाए कि T5 या T11 ही कर दो, थोड़ा ज्यादा नंबर दे देता हूँ, T11 बाई T-11 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करोगे कि T11 पूछा जाए तो क्या होता है A प्लस, बोलो 10D होगा जी, ये सर नो, मान ले रहे हैं इसके ऑर्डर में होगा ना, 10D होगा। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस वाले वैल्यू को अगर 11th टर्म का रेशियो पूछा जाए तो n-1/2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे जी? इसको देखो, या m के टर्म्स में कर लो ना, अगर कांस्टेंट नहीं लेते हो तो सिंपली m के टर्म्स में कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। Tm बाई T-m, इसका रेशियो पूछा जा रहा है तो क्या होना चाहिए, Tm जब लिख रहे हैं तो A प्लस m-1 इंटू डी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान दो, इसका जो वैल्यू होना चाहिए n-1/2 इज इक्वल टू m-1 होना चाहिए, ठीक है। उसको इक्वेट कर दिए हैं तो n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m-2, सो n इज इक्वल टू 2m -1। तो क्या करना है कि इसमें जो रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस n y 2m-1। समझ में आया? सिंपली ये करना, तुमको चेंज क्या करना पड़ेगा कि फाइनली जो n का वैल्यू है यहाँ पे n के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा रेशियो, n के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा रेशियो, उसमें क्या करना है 2m-1 से उसको रिप्लेस कर देना है। अगर 11th टर्म बोले तो क्या से रिप्लेस करोगे 2 इंटू 11-1, इट मीन्स 21 से रिप्लेस कर दोगे। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है ना कि उस टाइम समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कैसे बनेगा। सपोज Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 6n प्लस 2, राइट। फाइंड T9 अपॉन T-9। क्वेश्चन एक बार समझ लो, यहाँ पे समझ लो क्या किए हैं, जो इतना तुमको प्रोसेस करना नहीं है, वो फाइनली तुमको याद रखना है। दो डिफरेंट एपी के सम का रेशियो गिवन रहेगा, वहां से तुमको क्या करना है, डिफरेंट जो रहेगा एपी उसके टर्म्स का रेशियो पूछेगा। अदरवाइज टर्म्स का रेशियो गिवन होगा और सम का रेशियो पूछेगा। तो उसमें क्या करना है कि अगर सम गिवन है, सम का रेशियो, तो टर्म्स के रेशियो अगर पूछा जा रहा है तो सिर्फ n को रिप्लेस कर देना है 2m-1 से। तो यहाँ पे 9 पूछा है तो किससे रिप्लेस करेंगे जी, बोलो? 17। n रिप्लेस किया जाता है किससे, 2m-1 से। तो यहाँ से क्या होगा, n इज इक्वल टू पुट कर देना है 2 इंटू 9-1 इज इक्वल टू 17, वो आ जाएगा वैल्यू T9 अपॉन T-9 इज इक्वल टू 5 इंटू 17 प्लस 4 अपॉन 6 इंटू 17 और प्लस 2। कितना आंसर आ रहा है जी? 89/104। 89/104। 4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम से समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ओके। अब ये बताओ सेकंड इसमें जो टाइप है, इसमें क्या कर रहे हैं कि
पी एन अपॉन टी डैश एन क्या है, गिवन रहेगा। इससे तुमको फाइंड करना है एस एन या एस एम, यहाँ पे एम लिख देता हूं, एस एम डैश। हमको रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन एन एंड एम। जैसे वहां पे रिलेशन आया ना, एन इज इक्वल टू 2m माइनस 1, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या आएगा, बन जाएगा? ट्राई करोगे? क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या करना है? जो नहीं समझ में आ रहा है, अद्या आ रहा है सर। आ गया ना समझ में? हालांकि ये 10th में भी पढ़े होंगे। यस हिमांगी सर, बताया गया है। बताए थे विशाल सर? हाँ सर, बताए थे। अच्छा, तो ये तो पढ़ा हुआ ही है ना, वहां पे पता नहीं चलता है कभी कभी। हिमांगी कोई प्रॉब्लम है? हिमांगी, सूरज, नो सर। सूरज यस सर। बोलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वयं कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिलेशन बताओ, सिर्फ चेंज करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसके बेसिस पे। यहाँ पे तो क्वेश्चंस करवा ही दिए, एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, सम से अगर टर्म्स के रेशियो में जाते हैं तो 2m माइनस 1, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2m प्लस 1 आएगा, देख लो। 2m प्लस 1 नहीं, बाई 2 होना चाहिए, n प्लस m प्लस 1 बाई 2। ठीक है, देखो प्लस 1, Tn अपॉन टी डैश n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन डी। राइट, अब क्या करोगे, इसको ले जाना है सम के फॉर्म में, है ना? तो सम के फॉर्म में ले जाओगे तो 2a1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करोगे, क्योंकि n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसके फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। अब n/2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। सर डी तो अलग अलग होगा ना? हाँ, d1 d2 कर लो, सॉरी ये d1 हो गया अपॉन n/2 2a2 प्लस 2n माइनस ये 2 हो जाएगा ना, 2n माइनस 2 ये d2। ओके, अब सम का रेशियो देखोगे, ये हो गया। अब एस एम है ना, एस डैश एम इज इक्वल टू m/2, इसके ऑर्डर में जाना है, m/2 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d1, राइट, 2a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, अब क्या करोगे, 2n माइनस 2 को m माइनस 1 से कंपेयर कर दोगे, वहां पे ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2n माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 1, तो n इज इक्वल टू बताओ, m प्लस 1/2। m प्लस 1 बाई 2, यही ना? ठीक है, कोई दिक्कत? m प्लस 1 बाई 2। तो ध्यान देना, ऐसे कुछ दिया हुआ है,
Tn upon T dash n is equal to 2n plus 3 और ये 5n plus 2, यहाँ से S10 अपॉन S dash 10 का वैल्यू फाइंड करना है। बताओ क्या होगा। S dash 5 का नहीं, इसमें चेंज कर लो, सॉरी, इसमें नाइन। अब बताओ बन सर वो जाएगा क्या? वो 9 लिखे हैं, S9। हाँ हाँ, S9 ए नहीं है। क्या होगा? n इज इक्वल टू m प्लस 1/2। यहाँ पे क्या होगा, 9 पुट कर देना है, तो 9 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। तो S9 अपॉन S dash 9 इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 3 अपॉन 5 into 5 प्लस 2। क्या आ गया जी? 13/27। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना एक प्रॉब्लम से कैसे क्या करते हैं जो? समझ में आया? यस सर। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो कुछ और प्रॉब्लम इसमें कर लेते हैं। बाकी 10th वाले प्रॉब्लम रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो 10th वाले एक बार देख करके आ जाना, कुछ दिक्कत हो तो। प्रॉपर्टीज तो अभी बताया नहीं है ना इसमें। चलो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसका प्रॉपर्टीज बताना। प्रीवियस ईयर का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ठीक है, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, ये ट्राई करो तो। अच्छा, पिछले क्लास में ये बताए थे ना कैसे टर्म्स को हम लोग एज्यूम करते हैं, बताया था। हाँ, तो एक ये जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल are in AP if the triangle has area 24 units, then what is the length of its smallest side? ये 2017 में आया हुआ है। Side of right angle triangle are in AP, right? If the triangle has area 24 units, then what is the length of its smallest side?
उसके बाद एक और कर लेना, देन देखते हैं बन जाएगा या नहीं। सर बन तो जाना चाहिए, क्या? सर बन जाना चाहिए। हाँ ठीक है। साइड शिफ्टिंग है तो ये तो पता है कि ये जो साइड होंगे इस साइड से आएगा, उसको कैसे लेट करना है वो देख लो। उसके बाद एक प्रॉब्लम और दूंगा, वो भी जेईई एडवांस में आया हुआ है ना। सर 6। कितना 6 आ रहा है? हाँ मेरे ख्याल से 6 नहीं होगा, सर मैं देख रहा हूँ। फाइंड करना पड़ेगा आंसर यहाँ। हाँ 6 है, बन गया जी, 6 आएगा। गुड। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो साइड से अगर हम लोग लेट कर रहे हैं इसमें तो क्या हो जाएगा a माइनस डी। हालांकि इस तरह से नहीं भी एज्यूम करेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं a प्लस डी a प्लस 2d ये भी फॉर्म करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी। अदरवाइज इस तरह से भी लेट कर सकते हो a प्लस डी, राइट। सो a माइनस डी इसको बोल दिए, ये क्या हो जाएगा जी a हो जाएगा, तो a प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मान रहे हैं कि a माइनस डी ये है, तो a यहाँ पे आया तो a प्लस डी, तो d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, बोलो। पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। यहाँ से ये तो पता है, तभी तो स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस डी को बोल रहे हैं। a प्लस डी क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो अब इसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। Sides of right angle triangle are in FT. If the triangle has area 24 units, then what is the length of smallest side? उसके बाद 1/2 into क्या हो जाएगा a माइनस डी, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24। एक रिलेशन तो ये हो गया, इट मींस a माइनस डी इंटू a इज इक्वल टू 48, राइट। सेकंड क्या होगा जी, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा इसमें। ये तो एक ही रिलेशन हुआ, दो अननोन है a एंड d। सेकंड क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना होगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी का होल स्क्वायर। है ना, और कुछ दो अननोन है तो एक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि सेकंड रिलेशन क्या आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर इससे a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ad आ जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, बनेगा या नहीं, a कैंसिल आउट हो गया, d कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad। अब देखो अगर यहाँ से देखोगे
कि ए स्क्वायर माइनस 4AD इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 होगा तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल 0 तो होगा ही नहीं। इट मींस a इंटू ए माइनस 4D इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4D, a इज इक्वल टू 4D हो गया तो पुट कर दो। समझ में आया? 4D माइनस D इंटू 4D इज इक्वल टू 40। D square is equal to 48. So D square is equal to 4. तो D is equal to -2 तो होगा नहीं, +2 होगा, क्योंकि हम लोग साइड्स जो है वो A प्लस D लिए हैं, लार्जेस्ट साइड आएगा सबसे ज्यादा वाला, है ना। स्मॉलेस्ट वाला क्या होगा, A माइनस D होगा, तो D का वैल्यू वहां पे बोल दिए थे कि पॉजिटिव ही होगा। सो D का वैल्यू 2 आ गया, तो A का वैल्यू क्या आएगा जी? सर 8 आ रहा है। 8, है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, सॉरी स्मॉलेस्ट साइड A minus D. a माइनस डी, इट मींस क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। समझ में आया ना? एक रिलेशन तो डायरेक्टली आ जा रहा था राइट एंगल से, उसके एरिया दिया हुआ था। सेकंड कैसे आता, तो राइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो इक्वेशन होना ही चाहिए, दो अननोन है। समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। ये 2017 में पूछा गया था, इंटीजर टाइप में, शायद 4 मार्क्स का। सर इतना आसान तो ये एडवांस में आने से रहा। क्या? सर इतना आसान तो आने से रहा जो ये एडवांस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर टाइप में पूछेगा तो इसी टाइप के है। तुमको 2020 में भी बोला गया था कि सबसे टफ पेपर है, वहां पे भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत, 2-3 इंटीजर टाइप तो ऐसे ही बन जाएगा, एकदम लगेगा कि बहुत इजी है, बट वही क्वेश्चंस वहां पे लगेगा कि लेंदी है, क्या दिया है नहीं दिया है सोचने लगोगे, वहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, इसलिए प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इजी 2017 में पूछा गया है, 2020 का भी लॉग में करवाया था एक क्वेश्चन, जब लॉग पढ़ा रहे थे तुम लोग को, अब बनाए थे भी, उस टाइम भी बोले थे कि बहुत इजी पूछा है, तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इजी, इजीली बन जाएगा, सारा क्वेश्चन टफ तो कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, समझ में आया ना ये? आगे बताऊं? एक और ट्राई करो, एक और एक मिनट। ये देखो, इंटीजर टाइप में 11 में पूछा गया था, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 a100 be in AP with a1 is equal to 3 and SP sum of I is equal to 1 to PAI 1 less than equal to P less than equal to 100 for any integer n. For any integer, आवाज जा रही है? n। ओके, इसके बाद with 1 less than equal to n less than equal to 20, let m is equal to 5n, है ना। if Sm upon Sn does not depend on n, then
A2 इज क्या होगा वही बताना है ना। ऑप्शन में दे देता हूँ, इंटीजर टाइप में है बट ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन क्या दूं इंटीजर टाइप में, बोलोगे तो दे दूंगा। यही क्वेश्चन है, बनेगा, आराम से पढ़ो। 2011 में पूछा गया। Let A1, A2, A3 dot 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 A100 be in AP with A1 is equal to 3 and SP दे दिया गया है I is equal to 1 to P तक A आए। P का जो वैल्यू है 1 to 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 100 for any integer n with n का भी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। लेट m इज इक्वल टू 5n। बेसिक क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज किया गया है, ऐसे लोग थोड़ा सा सोचना होगा, बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली एक जो होगा फॉर्मूला यूज करके बनाने वाला क्वेश्चंस कभी नहीं है, बहुत कम ही चांस है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर यूज करता है, थोड़ा बहुत बना करके बनेगा ये। बनेगा जी स्वयं। सर ट्राई कर रहा। अद्या, हिमांगी, स्मृति, बन जाएगा सर। सूरज, बना रहे, बस 2 मिनट। सूरज यस सर। ट्राई करो। अंशुल, रिद्धिमा भी यस आई सर, है। ट्राई कर रहा। रिद्धिमा तुम आंसर बताओ, बहुत गायब रहती है। रिद्धिमा किसका फ्रेंड है, अद्या की ना। अद्या हाँ सर। रिद्धिमा को बोलो कि क्लास रेगुलरली करे, बीच बीच में गायब हो जाती है। एटलीस्ट कोशिश तो करे, कुछ तो समझ में आएगा। एस एम बाई एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई 2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2 इंटू सर 9 है क्या? क्या 9। 9। ओके गुड। हाँ सर 9। हाँ सर, मेरा भी 9 आया। हाँ सही है, करेक्ट है। n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब इसमें बोल रहा है कि n के इंडिपेंडेंट है ना, और रिलेशन दे दिया गया है यहाँ पे m इज इक्वल टू 5n। सो 5n दे दिया गया है तो पुट कर देंगे 5n अपॉन क्या हो जाएगा 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी अपॉन n बाई 2 2a1 अब प्लस
n-1 इंटू डी, राइट। अब n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो आगे क्या लिखेंगे, n(a1) प्लस 25n-5 इंटू डी अपॉन, ध्यान देखो 2a1, 5 को हालांकि बाहर ही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 को बाहर ही रखो, 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी, है ना, अपॉन 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब इसके बाद n से फ्री आ रहा है, तो n अगर फ्री आ रहा है, n इसमें क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही कर रहा है ना। ये जो वैल्यू आ रहा है Sm/Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, सो n इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो एक केस है इसमें क्या कि d का वैल्यू 0 हो जाए, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। एक मिनट, d का वैल्यू अगर 0 करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे n ही रहेगा, n-1 नहीं 5 वाला था ना, 5 होगा सर। हाँ, अगर d का वैल्यू 0 कर दें, केस 1 में d का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो d 0 लोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाले टर्म 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम n आ जाएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हो सकता है ना। सेकेंड पॉसिबिलिटी और क्या आ सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी और भी है क्या कुछ, क्या फ्री होने के लिए ये S5 क्या क्या बोल रहे हैं, सर n0 रख सकते हैं। हाँ n का वैल्यू क्या होगा, 0 रखेंगे, नहीं n से तो फ्री ही आना चाहिए, तो n का वैल्यू 0 कैसे रखोगे, n का वैल्यू तो एक्चुअली 1 से स्टार्ट ही है, नेचुरल नंबर होगा ना, 1 2 3 4 इस तरह से 20 तक। सेकंड पॉसिबिलिटी सर D6 हो जाए मेरा, क्या, सर D का वैल्यू 6 हो जाए। d का वैल्यू 6, d का वैल्यू अगर 6 होगा तो और भी पॉसिबिलिटी 5n-1 2a1 minus d is equal to 0. a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, एक मिनट, a1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, सर वही तो a1 का बोल रहे वैल्यू, माइनस अच्छा D a1, हाँ a1 का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है, तो सेकंड केसेस में d का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे एक तो हो गया कि फ्री हो जाएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी 5n-1 है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 इंटू 2a1 है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले मल्टीप्लाई करके इसके साथ आ जाए, 2a1 और माइनस क्या हो जाएगा d अब प्लस 5nd, राइट, अपॉन 2a1 है ना, और माइनस d और प्लस क्या हो जाएगा n इंटू डी, राइट। सेकेंड केस यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा, वहां से क्लियर नहीं हो रहा था, एक तो वैल्यू अगर d का वैल्यू 0 रख देंगे तो फ्री होगा, सेकेंड केस यहाँ पे आ रहा है कि n कैंसिल आउट होगा, कब कैंसिल आउट होगा जी, जब
2a1 माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी आ रहा है, राइट, यहाँ से क्लियर हो गया है ना क्वेश्चंस वगैरह। फर्स्ट में क्या होगा कि डी का वैल्यू 0 रखेंगे, तो डी का वैल्यू 0 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। a1 मींस 3 3 3 इस तरह से आ रहा था, तो उससे पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे आंसर आता, उससे पॉसिबिलिटी a2 का वैल्यू भी क्या हो जाता, 3 ही हो जाता उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं दिया है ना, डज नॉट डिपेंड। पॉसिबिलिटी हो सकता था, हालांकि 3 इसमें कुछ और मेंशन करना चाहिए, डज नॉट डिपेंड ऑन एन। तो डी का वैल्यू देखो, इसमें इंटीजर टाइप में नहीं रहेगा, अगर इंटीजर टाइप में रहा तो 3 भी पॉसिबिलिटी आंसर हो जाएंगे, है ना। वहां पे ऑप्शन दे देता हूँ, 5 सेकेंड ऑप्शन, 9 थर्ड ऑप्शन, 12 एंड लास्ट ऑप्शन 15, इस तरह से ऑप्शन रहेगा तब वहां पे कर सकते। तो पहला तो पॉसिबिलिटी हो गया कि डी इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से वो ऑप्शन में ही होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेना, इंटीजर टाइप में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 3 3 3 इस तरह से चला जाएगा। सेकेंड, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो देखो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, तो 3 होना चाहिए क्या, n से, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5n अपॉन डिनोमिनेटर में n इंटू डी, n कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस 25 यहाँ पे रेशियो आ रहा है, इट मींस 3 फ्रॉम n आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, तो 2a1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। इट मींस d का जो वैल्यू हो गया 2 इंटू a1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे a2 का जो वैल्यू होगा वो a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9। समझ में आया, हेलो, बस इतना ही काम करना, ठीक है। सर हाँ सर तब वो p लेस देन इक्वल टू 100 और वो सब क्यों दिया हुआ था? कुछ उसका कुछ भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए हुए रहते हैं, वो डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ रहता है ना। P है, इट मींस यहाँ देखो P इस तरह से डिफाइंड SP आ रहा है, तो ये वैल्यू 100 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे M आ रहा है तो M का वैल्यू 5n दिया है ना, तो 20 इंटू 5, ठीक है। ऐसे उसका ये कुछ था नहीं, m का वैल्यू 5n दिया हुआ है, तो m का जो वैल्यू, इसका जो सम होगा 5n करोगे, ठीक है। देखो उसका सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज था कि S2 भी कर सकते हो, S10 टर्म के लिए भी हो सकता है, S20 टर्म्स के लिए भी हो सकता है, S50 टर्म्स के लिए भी हो सकता है, इस तरह से दे दिया गया है, वो डिफाइन कर दिया गया है। A1 प्लस अगर P टर्म्स तक 5 टर्म्स तक है तो A1 प्लस A2 डॉट 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 A5 तक जाएगा, और उसका यूज नहीं है ना, वो लास्ट वाले सेंटेंस से और फर्स्ट टर्म रहता है उसी से बन जाता है क्वेश्चन। इसमें देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज भी नहीं किया गया, देखो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहता है उसको यूज भी नहीं करना रहता है ना। समझ में आया ये अंशुल, अंशुल इससे लोगे तो क्या हो जाएगा, डी 0 हो गया तो A2 लोगे, A प्लस डी, इट मींस 3 प्लस 0 3 ही आ जाएगा, इसके टर्म्स में 3 3 3 इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ऐसे रहेगा, तो वो तो हो गया कि 9 ही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। सर हाँ सर मोर देन वन में तो 3 और 9 दोनों आंसर होता है। हाँ, मोर देन वन में अगर 3 ऑप्शन रहेगा तो 3 9 दोनों होगा, तो ये इंटीजर टाइप में नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, तो वो रहा होगा सिंगल चॉइस वाले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो 2 जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, बन गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, फर्स्ट में यस सिंपली यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट 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 AN
ये किस में है, एपी में है ना। तो B1 B2 B3 ये भी क्या है, एपी में। दो सीक्वेंस है, तो फर्स्ट में A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के। अगर कांस्टेंट इसमें ऐड कर रहे हैं तो किस में जाएगा जी, एपी में। या कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस में होगा, एपी में ही होगा। ये सुनो, एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि 2 5 8 11 14 डॉट 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 ये किस में है, एपी में है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो 3 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 माइनस 3 5 माइनस 3 8 माइनस 3 11 माइनस 3 14 माइनस 3 है ना। ये सब भी जाएगा, वो किस में होगा, एपी में होगा। होगा कि नहीं। कॉमन डिफरेंस बेसिकली यहाँ भी निकाल रहे हो तो सेम ही रहेगा ना जी। ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे देखो 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, ये सब ये किस में जाएगा, एपी में ही जा रहा है। तो या तो कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो इन अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो वो जो बाद में जो फॉर्म होंगे वो भी क्या हो जाएगा, एपी में ही होगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस में होगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, वो सेम चीज है। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड, तो ये सब प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कहाँ पे यूज होगा वो बताऊंगा। देखो A1 बाई के या मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू A1, K इंटू A2, K इंटू A3, K इंटू A4। अच्छा ये बताओ किस में होगा, एपी में। हेलो, एपी में होगा, यस सर। है ना। इसमें सिर्फ क्या होगा, कॉमन डिफरेंस K से मल्टीप्लाई होगा। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो न्यू सीक्वेंस का होगा वो K इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीक्वेंस, अगर A1 A2 A3 A4 इस तरह से अगर एपी में है, अगर K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो बाद में कॉमन, जिस बाद वाले का कॉमन डिफरेंस सिर्फ K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड नंबर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। इसके केस में कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा K से। ये सब ध्यान में रखें। A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, अगर किसी कांस्टेंट से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, एपी में हो जाएगा। ये सुनो, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 4 नंबर, अगर दो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, दो सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A1 प्लस B1 या A1 माइनस B1, A2 प्लस B2 या माइनस, A3 प्लस B3 या माइनस, ये सब जो जाएगा AN प्लस BN या इसके डिफरेंस वाले, ये भी क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ये सुनो, कॉमन डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस चेंज होगा इसमें, बताओ। इसमें कॉमन डिफरेंस अगर एडिशन में है तो C1 प्लस C2 D1 प्लस D2 हो जाएगा। अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो D1 माइनस D2 हो जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आएगा न्यू सीक्वेंस का, अगर देखेंगे तो D1 प्लस D2 एक बार में और सेकंड में माइनस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
अब देखो दो एपी के सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है ना, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर अगर इस तरह से लिखते A1 B1 A2 B2 A3 B3, या डिवाइड नहीं करते है ना, फर्स्ट सीक्वेंस को सेकंड सीक्वेंस से वाले टर्म्स रिस्पेक्टिव टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है। A3 B3 में और में नॉट B। अब एपी में कब होगा, हो सकता है कि ऐसे कर लो, A1 फर्स्ट सीक्वेंस को इस तरह से मान सकते हो 1 2 या 3 5 7 9 एंड सेकेंड को मान लो ये सीक्वेंस AN हो गया है ना, ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, इसको ऐसे बोल सकते हो। BN जो सीक्वेंस है उसको 1 1 1 इस तरह से मान रहे हैं है ना, इन टर्म को 1 के टर्म 1 1 है कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनली मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एपी में ही हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एपी में ही हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये एपी में जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट हुआ तो वो चेक करना पड़ेगा एपी में हो रहा है कि नहीं। यहाँ तो सर्टेनली एक टर्म 1 1 ले लेंगे कांस्टेंट या 2 2 ले लिए कांस्टेंट, और एक को डिफरेंट रख रहे हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन या इसका डिवीजन वाले भी क्या हो जाएगा, एपी में आएगा। बट यहाँ पे AN बाई BN करना पड़ेगा, 1 by 1 3 by 1 5 by 1, अगर उल्टा में करोगे तो हो सकता है कि वो एपी में नहीं है, सर्टेनली वो नहीं ही होगा। 1 by 1 1 by 3 1 by 5 वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वो देख लेना। बाकी ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हमेशा क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, हेलो Yes, sir. 6 नंबर में अगर इस तरह से लिखा हुआ है A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 A प्लस N माइनस 1 एंड 2D। अब यह ध्यान रखना इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, यहाँ पे AN हो गया, तो अगर A1 अब प्लस AN ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस AN माइनस 2 इज इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 3 इज इक्वल टू A4 प्लस AN माइनस 4 एंड सो ऑन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो इसके पहले वाला जो टर्म आएगा वो A प्लस N माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा D। तो ध्यान दो ये दोनों टर्म को ऐड करो, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आएगा, ये टर्म को ऐड करो 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आएगा, सब कांस्टेंट आएगा, सारे का जो वैल्यू है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आएगा, ये भी उतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा, इसका भी देखेंगे तो सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है, हेलो तो इसमें लिख सकते हैं सम ऑफ इक्विडिस्टेंट terms from beginning कोई दिक्कत नहीं ना, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड रिमेन सेम, ये लिखेंगे ना जी, या टू एंड सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना? नो तो सर। इसमें क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ये भी कभी कभी कॉन्सेप्ट ये यूज किया जाता है और ये सब भी यूज किया जाता है, हालांकि ये सब भी कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए, कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए, किसी कांस्टेंट से ये वाले मल्टीप्लाई कर दिए, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए, तो ये सब प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे अगर बोल दिया जाए यहाँ पे एग्जांपल में, बाकी अर्थ एम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी, अगर ये क्या है एपी में, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए प्लस, यस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ए बाई ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, बी बाई ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, ये भी क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। नो सर। ए बाई ए प्लस बी प्लस सी, सपोज यहाँ पे -1, बी बाई ए प्लस बी प्लस सी -1, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी -1, ये भी क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। जैसे टर्म्स यूज करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जा सकते हैं। अब देखो माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा जी एपी में हो जाएगा। हालांकि और भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद में जो न्यू जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में हो जाएगा। तो ये बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। हालांकि इसी में ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बस यूज करने के लिए बता रहे थे, हो सकता है यहाँ पे -2 कर दे, ठीक है, -2 कर दे तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर -2 कर देगा तो -3 भी कर सकता है, जो भी सीक्वेंस आए वो सब क्या होंगे एपी में ही होंगे। तो देखो इस तरह से इसमें क्या हो गया ऐड करके बता दिए, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एपी में आएगा, डिवाइड करके बता दिए, मल्टीप्लाई करके बता दिए, तो सारा इसमें क्या हो गया जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया हूँ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारा इसमें यूज हो गया, ठीक है। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। और होमवर्क में एक बार पीडीएफ देखना होगा, पीडीएफ किसी के पास है क्या उसका सॉफ्ट कॉपी सीक्वेंस एंड सीरीज का? सीक्वेंस एंड सीरीज का किसी के पास है सॉफ्ट कॉपी? हेलो, आवाज नहीं जा रहा ही है, क्या? हार्ड कॉपी ही है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ, अगर रहेगा तो अभी होमवर्क। सर लास्ट क्लास आप दिए थे होंगे।
तो वो तो एक्सरसाइज में उस तरह से ध्यान में था कि वो अच्छा देख करके मैं दूंगा, अभी तो अब मेरे पास है नहीं। ठीक है, देख के दे दूंगा, अभी के लिए इतना ही है ना। नहीं तो आपको क्या करना, एएम अर्थमेटिक मीन से पहले वाले क्वेश्चन सारा ट्राई करके आना। ठीक है, एक होगा दिया हुआ, उसमें आप सब टॉपिक करके दिया हुआ है ना, डिवाइड किया हुआ है, तो प्रॉपर्टीज वाले भी क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करना है ना। अदरवाइज जहां से भी बनाना है बुकलेट से एक बार देख लेना, वहां तक बना लेना, और जो भी बुक एक सिंगेज है ना, इधर उधर नहीं भटकना है, सिंगेज रखो उसी को बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? बोलो, पूछना है जी किसी को कुछ? हेलो, नहीं, चलो तो यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आवाज जा रहा है ना? यस सर। एंड करें? यस सर।